राफेल के बाद एयरफोर्स में होगी एक और जाबाज की एंट्री। बड़ी खबर, अमेरिका से जल्द F-35 खरीदेगा भारत। F-35I मतलब इंडिया, उसका इंडियनाइजेशन होगा, यानी कि उसको भारत के तरीके से बनाया जाएगा। F-35 अमेरिका का सबसे लेटेस्ट और सबसे शानदार एयरक्राफ्ट है। खबरें ये आ रही हैं कि भारत की जो सरकार है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज है वो खरीद रही है। दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट मूव, क्योंकि इंडिया के अंदर एक अर्जेंसी है दैट के इंडिया को अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो चाइना का प्रेशर है ये बढ़ रहा है। फाइटर जेट का तो पता नहीं कितना फायदा होगा, लेकिन हमें तो इतना पता है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। रशिया भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, यूएसए भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, तो इंडिया ने अपने आप को जो जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे। भारत की जो सरकार है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज है वो खरीद रही है। सेम कल्चर है सब कुछ। अभी शादी से आ रहा हूँ, ये क्या हमारा कल्चर है? अच्छा, ये मेहंदी क्या हमारा कल्चर में है? नहीं, आप कहाँ से लेके आए हैं? इंडिया से लेके आए हैं। एडवांस लेवल का उन्होंने इंडिया को ऑफर कर दिया, अभी हमें नहीं ऑफर किया। F-35 कह रहा है कि दुनिया का एडवांस रेंज जो है ये फाइटर जेट है। फाइटर जेट जब हम खरीदने पाए तब हमारे पास पैसे हो जाएंगे, आप ये देख लीजिए। इंडिया को अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो चाइना का प्रेशर है ये बढ़ रहा है। अच्छा, ये नाच गाना सब कुछ कहाँ से? आप सारा कुछ तो वहीं कर रहे हो। फिर इस्लामिक रिपब्लिक और फिर उनसे नफरत भी करनी है। ये मुनाफकाना चीज है ना। मूवी देखनी है उनकी, गाने उन्हीं के सुनने, नफरत उन्हीं से करनी है। कि जिसके पास पैसे उसको चीज मिलेगी, हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। इंडिया को ना इस चीज़ से फ़ायदा तो है। क्यों? अब रीज़न ये है कि इंडिया और यूएसए के जो ना रिलेशंस आपस में बहुत अच्छे हैं। कहा जा रहा है कि ये जो F-35 है ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है, और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। हमारे पास एलसी खोलने के लिए डॉलर्स है नहीं, एलसी हमारी बंद। फाइटर कैसे जेट खरीद के हमने क्या करने हैं? F-35 से इंडिया को कितना फायदा होगा? फायदा तो होगा जाहिर है, जब वो हमारे से जंग करेंगे तो उसके उनके पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी का अगर होगा। इस टाइम भी 1 अफगानी रुपीज इक्वल टू 3.9 PKR। ठीक है, उसकी रीजन शायद ये बताई जाती है ना कि यार देखें उधर कौन सा, उधर तो स्मगलिंग होकर डॉलर आता है, तो उसमें कौन सा हम ये तय कर सकते हैं कि उनके डॉलर की कीमत ज्यादा है। स्मगलिंग नहीं होती, यहाँ भी होती है, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मईशत इकानमी के बगैर कोई डिफेंस नहीं पॉसिबल। अब वो 6 गुना हो गया इंडिया का बजट। आपके हम देखिए, इंडिया 1990 में इकानमिकली हमसे 4 गुना था, आज वो 10 गुना उसकी इकानमी हो गई है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जो F-35 है ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है, और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। सो ये एक इंडिया के पास ये आ रहा है, और अब पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हमें अगर अपने आप को सिक्योर करना है, बिकॉज पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं है, कैसे हम ये सिक्योर कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन केस इंडिया जो है वो अमेरिका से ये जहाज जो है वो ले लेता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो F-35 है ये बेसिकली जिसे ये एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी कहा जाता है, ये इंडिया का जो एरो इंडिया एयर शो हुआ था, एरो इंडिया एयर शो हुआ था इंडिया के अंदर एक, वहाँ पे ये आया था। और F-35 की जो अपीयरेंस है इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो याद रखें, जितना भी इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायर करता है दैट इज नॉट जस्ट फॉर चाइना, दैट इज ऑल्सो इंडिया अपनी एयर सुपीरियरिटी ओवर पाकिस्तान भी स्टैब्लिश करना चाहता है। और आपको पता है पाकिस्तान कैन नॉट टॉक टू द अमेरिकन्स ऑन दिस। उसकी वजह यह है दैट द इंडियंस हैव सो मच मनी कि ड्रोन्स अगर लेने हैं, अगले दिन जब ये बात हो रही थी तो अमेरिकी कांग्रेस बोल पड़ी कि हमने ड्रोन नहीं देने, क्वेश्चन पूछें इंडिया से, लेकिन then Biden administration had to intervene directly, और उन्होंने कन्विंस किया कांग्रेस को कि हाँ जी आप इस पे परेशान ना हो, लेकिन हम ये देना चाहते हैं ड्रोन्स इनको।
एक तो सारी बात है इंडिया का ये जो रशियन सप्लाई वाला मसला है, अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी विद इट एंड देयर इज अ मैसेजिंग जिसे कहते हैं ना कॉन्टिन्यूसली इंडिया की तरफ से होती है कि हम स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात करें, लेकिन एट लार्ज स्केल अमेरिकन्स ये समझते हैं कि पहले इंडिया को अपने फोल्ड के अंदर लेके आए, विन देयर कॉन्फिडेंस, मेक देम योर पार्टनर, ठीक है जी। और उनको उस जब जो टेक्नोलॉजी है वो जैसे कहते हैं नॉन मिलिट्री जो सपोर्ट पहले एक प्रॉपर्ली उनको दो, फिर मिलिट्री सपोर्ट दो एंड देन उनको विन करो एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आप कर सकते हैं। और ऊपर से इंडियंस को ये भी प्रॉब्लम है कि जो रशियंस हैं जब से उन्होंने यूक्रेन में इन्वेड किया है तब से एक तो इंडिया ने रेजिस्ट किया तमाम वेस्टर्न पावर्स को, फिर कहा जाता है कि S-400 के हवाले से भी जो ऑर्डर्स हैं वो थोड़े लेट हुए हैं। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ आप ये कह लें कि एक रेफरेंस है कि रशिया शायद हमारी जो जितनी अर्जेंसी है उस तरह हमें वो सपोर्ट नहीं कर सकता। बहरहाल अब देखना ये है कि ये जो पाकिस्तान अपनी जैसे पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो एक कम समझे कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज के अंदर है, मॉडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा एयरफोर्स के अंदर भी आ रही है, पर्टिकुलरली 2019 के रेफरेंस से। सो ये हमारे लोग यहाँ ये समझते हैं जो हमें, क्योंकि नॉर्मली मिलिट्री के रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं आती, तो जब कभी कोई ऐसे दोस्त जिन्होंने सर्व किया हो एयरफोर्स के अंदर उनसे पूछें तो वो ये कभी बताते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है पाकिस्तान के अंदर के हमें भी जो 5th जनरेशन स्टिल फाइटर जेट्स हैं वो लेने की ज़रूरत है और पाकिस्तान एयरफोर्स तब जाके इंडिया का मुकाबला कर सकती है। पाकिस्तान कुछ दे तो नहीं सकता, बद्दुआ के अलावा, गोली के अलावा पाकिस्तान कुछ लेने ही गया होगा, जाहिर सी बात है। पहले हम ये चीज क्लियर कर लेते हैं आपके और हमारे बीच में कि ये कुछ मांगने ही गया होगा, ये कुछ देने तो जा नहीं सकता ये, ठीक है। दूसरी चीज कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अक्सर किसी देश जाते रहते हैं, ये कई बार लंदन जाते हैं, ये कई बार सऊदी अरब जाते हैं, ये कई बार चाइना जाते हैं, ये कई बार अमेरिका जाते हैं, वो लोग इधर नहीं आते। ये एक तरफा मोहब्बत है अपने डोनर्स से, ये भी हम अब देखिए अगले महीने लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है उनका छोटा भाई है नवाज का, शहबाज जाएगा चाइना। शहबाज कई चीजों पर बात करेगा, तो नवाज शरीफ लोग कह रहे हैं, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई वो जो है ना ग्राउंड बनाने के लिए वो तैयार है और वहां पे ग्राउंड बना रहा है कि मेरे छोटे भैया आ रहे हैं उनका ध्यान रखना, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। अच्छा, इशाक डर जो है इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का, उसको जाना चाहिए था। ये काम जैसे अगर मोदी जी जाते हैं उसके पहले डॉक्टर जयशंकर जाते हैं, डोवाल साहब जाते हैं, ये लोग जाते हैं, फिर भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री फिर वो जाते हैं। अगर हमारे पास ये कैपेबिलिटी हो, F-16 पुराने हो गए, जो हम फ्रांस से लेते थे जहाज सारे पुराने हो गए, अब थोड़े से जहाज रह गए हैं, तो वो पुराने आउटडेटेड होते जा रहे हैं। इंडिया के पास जैसे आपको पता है वो राफेल ले रहे हैं बड़ी तेजी से, फिर F-35 आप देखें, जब राफेल एंड इंडिया F-35 ले लेता है तो पाकिस्तान के पास पीछे तो कोई चॉइस ना रहेगी। C-31 जो है तो ये जिसे कहते हैं ना सिंगल सीट ट्विन इंजन एक मीडियम स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको कंपेयर किया जा सकता है F-35 से, अगर ये सुपीरियर नहीं है लेकिन एटलीस्ट कंपेयर किया जा सकता है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज लुकिंग, कि पाकिस्तान ये देख रहा है कि अगर कल को अमेरिका इंडिया इस डायलॉग एंड कन्वर्सेशन में अमेरिका के साथ आ जाता है कि हाँ जी हमें F-35 लेना है, ठीक है, तो याद रखिए कि देन पाकिस्तान कैन नॉट इमीडिएटली रश टू द चाइनीज के हमें FC-31 दें।